अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड 34 पार्ट 2 है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। पुलिस सेक्टर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मदनी के, तुम तो अपनी तैयारी रखना। हो सकता है सती के ब्याह का निमंत्रण तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो। अरे चलो चलो, नदी पूजन में देर हो रही है, चलो। हाँ, सूर्योदय से पहले भी आना है शालिग्राम लेकर। चल चल। माँ, मैं भी चलूं आप लोगों के साथ नदी पूजन के लिए? मैं भी तो तैयार हूँ। तुम तो अविवाहित हो और अविवाहितों का ये नदी पूजन वर्जित है। मैं पूजा नहीं करूंगी, बस दूर खड़ी होकर देखूंगी। सती, तेरी माँ ठीक ही कह रही है, तू वहां नहीं जा सकती। प्रस्तुति, आप चिंता न करें, मैं सती के साथ रुक जाती हूँ, आप चलिए। ठीक है। मैं भली भांति जानती हूँ सती कि तू ये सब क्या कर रही है। प्रजापति को अकस्मात तप करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? किसे प्रसन्न कर रहे हैं? क्या चाहिए इन्हें? वो भी महामंडल की बैठक आरंभ होने से पहले। आइए देवराज इंद्र। महामंडल की बैठक के लिए प्रस्थान करें। मैं क्षमा चाहता हूं। आपकी तपस्या में विघ्न डालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मैं जानता हूं, जैसा कि मैंने आपको आश्वस्त किया था, अब आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तप सफल हुआ है और आज जो मुझे वरदान मिला है उसके द्वारा मैं पुत्र का, पिता का और प्रजापति होने का दायित्व पूरी तरह से निभाने जा रहा हूं। आइए। मदनी के, मदनी के कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे इस तरह सजा दे, कुछ है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। बताइए ना मदनी के, क्या हुआ? मुझे तो तुझसे कुछ भी कहने की आवश्यकता है ही नहीं सती। अब तो तू बड़ी हो गई है ना, सब कुछ समझती, विवाह योग्य हो गई है तू। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं पहेलियां नहीं बुझा पाती। स्पष्ट रूप से कहिए। क्या कहूं मैं तुझसे? हाँ, ये कुछ कहने से कोई लाभ भी तो नहीं है, क्योंकि मेरी कही हर बात तू अनसुनी कर दी। जब मैं कोई प्रश्न करूं तो तुम्हारा उत्तर मेरे लिए एक पहेली बन जाए। तुझे क्या लगता है मुझे ये पता नहीं कि तूने श्रृंगार क्यों किया है? क्या मुझे ये समझ नहीं आता कि किसका विचार तुझे नदी पूजन की ओर खींच कर ले जा रहा था? सती, तू ये क्या कर रही है? क्या
उस दिन शिव ने मुझे बचाया। आप ठीक कहती थी मदनी की, बिल्कुल ठीक कहती थी। देखिए ना मेरे हृदय की गति। मेरे नेत्र में स्वप्न है और श्वास जैसे आंधी। आप किस अनुभूति की बात करती थी, आज मैं उसे जान गई हूं। आप ही ने मुझे इस अनुभूति से अवगत कराया है मदनी के। नहीं सती, नहीं सती, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया मैंने तुझे। तू क्या कर रही है सती? नहीं सती, शिव ने, शिव ने वो मेरे लिए आए थे, केवल मेरी रक्षा करने। और इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे छोड़कर कहीं गए ही नहीं, यही है मेरे साथ सदा के। सती तू पागल हो रही है। मैं हो चुकी हूँ मदनी के, मैं पागल हो चुकी हूँ। आप ही ने कहा था ना, जब मुझे प्रेम होगा तो मुझे पता चल जाएगा। मुझे पता चल गया है मदनी, मुझे पता चल गया है, मुझे पता चल गया है। अजीब ही मोड़ पे आके रुक जाती है हर दफा कहानी जो है। लेकिन यह कि इमोशनल सीन था इसमें, और क्योंकि लास्ट जो पार्ट चल रहा था उसमें मदनी के जो है वो इस चीज़ को लेकर परेशान थी कि वो सजदत की आई और उन्हें देखकर उनके एक्सप्रेशन जो है कभी कम होते थे कभी ज़्यादा। उन्हें डर लग रहा था जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो वही हुआ, वो उनकी माता तो चली गई। उन्होंने कहा शादीशुदा लोग जो हैं वो जाते हैं, तो आप नहीं जा पाएंगी। तो वो रुक गई। तो जानबूझ के इन्होंने भी उन्हें रोक लिया कि मैं इनके साथ रुकती हूँ, कोई मसला नहीं। तो असल में वो बात करना चाह रही थी कि जिस रास्ते पे तुम चल रही हो वो गलत है। मैंने तुम्हें जो देखकर मोहब्बत का वो कहा था कि तुम्हें मोहब्बत होगी है किसी से, और मैं खुश हुई थी, वो कोई और बात थी। और लेकिन ये है कि जब उन्हें पता चला कि शिव जी से मोहब्बत करती है ये, उसके बाद उनका रवैया जो है मदनी की जो है उनका चेंज हुआ। उन्हें लग रहा है कि इनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और इनके लिए मसले मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और उन्हें नज़र आ रहा है। इसीलिए उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सती जी जो हैं वो उन्होंने इस चीज़ को महसूस कर लिया, क्योंकि वो निशान उनके बाजू पे उनको नज़र आया। उन्होंने बता दिया इन अ डायरेक्ट वे कि मैं जो महसूस कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, और आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने बताया मुझे, और अब मैं उस पे चल रही हूँ। सती जी भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि प्यार मोहब्बत में जब बंदा होता है तो वो कहते हैं ना कि आँखें बंद हो जाती हैं फिर। तो वो अक़ीदत वाला और वो प्यार वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है, और फिर इधर-उधर नज़र नहीं आता आपको। इन अ स्ट्रेट वे आपको चीज़ें नज़र आती हैं। तो आपको वही नज़र आ रहा होता है। वो बात कर रही थी उसी दौरान वो अलग ही मैब हुई पड़ी थी और खो गई थी। उन्हें फिर उन्होंने जोड़ा और फिर बात की कि क्या कर रही हो? नहीं करो। लेकिन वो उन्हें समझ नहीं आएगी। अभी तो उन्हें बिल्कुल कन्फर्म हो गया। मुझे लगता है एट द एंड वो इज़हार करने वाली थी कि हाँ, मुझे मोहब्बत है और शिव जी से मोहब्बत है, और वहीं पे सीन रुक गया। बिल्कुल जी। और दूसरी साइड पे देखें तो देवराज इंद्र जो हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि महामंडल से पहले जो तप किया जा रहा है, इस तप के पीछे क्या राज़ है? ये जो प्रजापति दक्ष हैं, ये क्या करने क्या जा रहे हैं? इसी सोच में गुम थे कि प्रजापति दक्ष जो हैं वो आ चुकी हैं और उन्होंने इंद्र जी से कहा है कि चलिए मेरा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, मेरा तप जो है वो मुकम्मल हुआ। अभी महामंडल में जो स्थान है उसमें जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन इंद्र जी जहाँ पे हैं, इंद्रदेव उन्होंने माज़रत की है उस चीज़ के लिए कि जब वो तप कर रहे थे प्रजापति दक्ष, तो इंद्र जी ने यहाँ पे अपने हालात का इज़हार करते हुए ये बात की है कि मेरा मकसद आपको डिस्टर्ब करना तो नहीं था, लेकिन कंडीशन और हालात इस तरह के थे कि मुझे आपसे पूछना पड़ा, कि आपको बताना पड़ा कि जो असुर हैं, वो प्रहार करने वाले हैं। तो इसके मुतबादल हमारा क्या प्लान है, या हमने सिक्योर करने के लिए किस तरह की कोई हिकमत अमली अपना रखी है?
लेकिन यहाँ पे प्रजापति दक्ष जो है उन्होंने बताया कि मुझे वरदान मिल चुका है, और वरदान भी ऐसा मिला है कि जिसमें मैं एक बेटा होने के नाते और एक पिता होने के नाते जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आती हैं मैं उनको पूरी तरह से अदा कर सकूंगा। अब वरदान पता नहीं क्या मिला है, ये तो आगे जानने के लिए मिल। बिल्कुल जी, वरदान का ही जो सस्पेंस है कि वरदान क्या मांगने के लिए वो तब कर रहे थे और किससे उन्होंने मांगा, क्योंकि इंद्र जी जो हैं वो भी इस चीज़ में जो है वो सस्पेंस में पड़े हुए हैं कि ऐसा क्या है कि किससे जो है वो मांग रहे हैं और ऐसी क्या चीज़ इनको चाहिए। तो लेकिन ये है कि उनको मिल चुकी है, क्योंकि जैसे कि उन्होंने बता दिया कि मेरा तप जो है सफल रहा और वो चीज़ वो जो ज्ञान था वो मुझे मिल चुका है, और अभी जो है वो महामंडल की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे शायद हो सकता है कोई ऐसा जो चीज़ मिली है वहाँ पे करनी होगी उन्होंने, और ये तो उसी वक्त ही पता चलेगा क्योंकि ये सस्पेंस रहेगा जब तक महामंडल नहीं होती। तो बहरहाल ये है कि दूसरी तरफ देखा जाए तो मदनी के जो है वो परेशान बैठी हुई है और परेशान है और गुस्से भी है सती जी से, और सती जो है वो अपना इस दफ़ा जो है उन्होंने खुल के इज़हार कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि बस मैं वाक़ई उनसे प्यार करती हूँ और उन्होंने मुझे बचाया वहाँ पे। और दूसरा ये है कि सती जी जो हैं पूरी तरह वो जैसे वो कह रहे थे कि पागल हो रही हो, वो कहती हैं पागल हो चुकी हूँ। मतलब वो अब प्रेम में पूरी तरह जो है वो डूब चुकी हैं। अभी वो किसी से भी लड़ने के लिए उस प्रेम के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में क्या इम्प्लीमेंट होता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।